साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज के टॉपिक जो हम बात करेंगे, आज के जो हमारा क्लास होने वाला है वह रेशियो के ऊपर होने वाला है। किस चीज पर होने वाला है? रेशियो के ऊपर। भैया तो रेशियो क्या होता है? सबसे पहले तो रेशियो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? रेशियो। हमने पिछले जो है क्लास के अंदर में भी जो है रेशियो के बारे में डिस्कस किया था और क्वेश्चन भी करवाया था। आज फिर से चलिए उन्हीं चीज को हम बढ़ाते हैं और आगे करके इसको कंटिन्यू जो है इस सीरीज को चलाएंगे। रेशियो क्या बोलते हैं इसको? रेशियो। जिसको बोलते हैं हम अनुपात। अनुपात इसको बोलते हैं। अब चलिए रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है? तो चलिए रेशियो के सबसे पहले अंदर में देख लेते हैं कि रेशियो के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें प्रोपोर्शन पढ़ना है। क्या है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। उसके बाद है प्रोपोर्शन पढ़ना है। दूसरा क्या है कि एज पढ़ना है। एज। तीसरा है कि पार्टनरशिप पढ़ना है। क्या है? पार्टनरशिप पढ़ना है। अब क्या है कि चौथा है एलिगेशन। 5 1 2 3 4। चौथा हमको क्या पढ़ना है? मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर। अब पांचवा है कि एलिगेशन। 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 दैट्स इट। यहां तक क्लियर है। अब चलिए भैया की अनुपात है तो अनुपात हमको पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है। अब चलिए अनुपात क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक मान लेते हैं ऐसे ही कि 10 मीटर अपॉन में जो है 10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये 10 को ऐसे 8 लिख दीजिए, 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में? क्या करेंगे? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि रेशियो के अंदर जो है क्या होता है कि आप अंश का और हर का जो है दोनों का यूनिट जो होता है, यूनिट जिसको बोलते हैं मीटर में हो या किलोग्राम में हो या सेंटीमीटर में हो या ग्राम में हो, तो इनका जो यूनिट होता है वो समान होनी चाहिए। तो ये क्या हमारे पास यहाँ पर इसका यूनिट समान है? जैसे कि हमारे पास मीटर हो गया और एक हो गया सेंटीमीटर, तो क्या हमारे पास यहाँ पर इसका यूनिट समान है? नहीं है। तो इसको कदापि जो है इसको हम रेशियो बोलेंगे, ये कदापि हमारे साथ जो है गलत अन्याय हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे कि हम अगर मीटर ऊपर में तो इसको चलिए नीचे वाले को हम सेंटीमीटर रूप में मान लेंगे, मतलब कि इनको कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले यूनिट चेंज कर देंगे। तो 10 मीटर ऊपर में है और 8 को जो अगर मान लीजिए हम मीटर में अगर गुना कर रहा है तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 1000 से हम गुना कर देंगे, है ना। 1000 से हम मान लीजिए गुना कर दिया, 28 मीटर हो गया। ऊपर वाले 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे। अब हमको हमारे पास कितना हो गया? 1/8 और 2 0 यहाँ बच गया। तो मतलब कि 1 अनुपात ऐसे इसको इस प्रकार जो हमारा यहाँ पर आंसर इतना एक रेशियो जो है 800 आंसर आ गया। अब चलिए दूसरा टर्म यह है, दूसरा है कि चलिए अब एक केजी में चलते हैं। अब दूसरा देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि 5 हमको ग्राम दिया हुआ है और इसको किलो यहाँ लिख लीजिए, किलोग्राम, और यहाँ पर है 20 ग्राम। इसको क्या करेंगे भाई? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हमको यूनिट जो है वह समान होनी चाहिए। क्या हमारे पास यूनिट यहाँ पर समान है? बताइए, क्या हमारे पास यहाँ पर यूनिट समान है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर इसको हम ऐसे बोल देंगे कि यह रेशियो में है भाई 5 रेशियो जो है 20 है, तो हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे कदापि नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यूनिट सेम ही नहीं है ना। तो अब चलिए सबसे पहले इसको हम तो यूनिट सेम करेंगे। अगर यूनिट केजी को केजी में रहने दीजिए, अगर हम इसको केजी में ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, 20 को 1000 से गुना कर दीजिए, है ना। अब इसको अगर काटना चाहे हम तो छोड़िए, ऐसे ही हम पहले इसको ऐसे कर देते हैं, गुना करके लिख देते हैं 1 और 3 1 4 0 लिख दीजिए यहाँ पर 20 2 2 4 ऐसे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो है रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिए ऐसे। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे रेशियो जो है बिल्कुल ऐसे प्रकार। तो इसका हमको इतना बताने का क्या झमेला था? इतना जो हम बताएं, इसका बताने का तात्पर्य क्या था? तो इतना बताने का सबसे पहला तात्पर्य यह था कि कोई भी रेशियो में यूनिट दिया रहे
तो सब कोई भी मान दिया रहे तो उसका जो यूनिट सबसे पहले हमको देखना है। क्या चीज देखना है? यूनिट। जो यूनिट सेम हो तभी उसको जो है काट सकते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि सबसे पहले यूनिट चेक कर ले। कोई भी मान अगर आपके पास दिया है तो सबसे पहले यूनिट चेक कर लीजिएगा, फिर जो है आप उनको कीजिएगा। दैट्स इट। यहां तक क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन की ओर तरफ करें हम। क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए क्लियर है यहां तक? अब चलिए क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 640 है। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? जितना क्वेश्चन कह रहा है हम उतना पहले कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितना है? प्रश्न 1 है, प्रश्न नंबर 1 है। टोटल स्टूडेंट्स 640। अब क्या है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 640 है, जिसमें से लड़कों की संख्या 400 है। अब क्या है कि बॉयज की संख्या जो है, बॉयज कितने हैं? टोटल बॉयज जो है हमारे पास कितने हैं? तो 400। तो पूछ रहा है कि लड़कियां की संख्या और लड़कों का संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कियां की संख्या और लड़कों का संख्या का अनुपात, मतलब कि पहले गर्ल बोल रही है तो गर्ल के अनुपात और बॉयज का अनुपात ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमको 640 है, इसमें से हम सबसे पहले लड़की की संख्या हम निकाल लेंगे। तो 640 में से माइनस अगर हम गर्ल्स की अगर हम संख्या निकालते हैं तो 640 में से हम 400 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 240 जो है ये हमारे पास गर्ल्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? गर्ल्स 240। अब क्या करना है कि गर्ल्स की रेशियो और बॉयज की रेशियो जो है बताना है। गर्ल्स का रेशियो कितने है? हमारे पास 240 है और बॉयज का रेशियो जो है 400 है। 400 अगर इसको हम काटना चाहे तो एक जीरो से एक जीरो काट दें। 8 5 6 40। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही ठीक है। क्या काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 24 रेशियो 40 जो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? चौबीस रेशियो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 रेशियो हमारा 40 यह आंसर हो जाएगा। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ तक सारा डाउट जो है आप लोगों का क्लियर होगा उम्मीद है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है नोट कर लीजिएगा। अगर आपको यह क्वेश्चन अगर लेना है तो नोट कर लीजिएगा इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि ए रेशियो का मान 3:4 है, यदि ए रेशियो का मान, ए रेशियो बी का मान 3:4 है तो 5a + 2b रेशियो 7a - 3b का जो है मान बताना है। तो हमको ज्ञात करना है, फाइंड आउट 5a + 2b, 5a + 2b रेशियो 7a - 3b का जो है मान बताना है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास भैया दिया हुआ है क्वेश्चन कि a रेशियो b जो है हमारे पास 3:4 है, तो हमको पूछ रहा है कि 5a + 2b और रेशियो 7a - 3b का जो है रेशियो बताना है। अब चलिए इसको कैसे बताएंगे? रेशियो के जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, भिन्न ऐसे करके इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार इसको भी भिन्न के रूप में आप बदल सकते हैं। 5a + 2b रेशियो 7a - 3b, इसको भी हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। चलिए अब क्या करना है कि हमारे पास मान दिया हुआ इसको हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसको पुट कर देते हैं। इसके लिए एक और तरीका है, हम बताते हैं। इसको पहले बना लेते हैं इस तरीके से, फिर बताते हैं। अब चलिए इसको मान हम पुट कर देते हैं 2b रेशियो 7a - 3b। अब इसमें जो है मान पुट कर देते हैं। 5 को 3 जो है b के स्थान पर जो है हम 4 यहाँ रख देंगे। 4 है हमारे पास 4। अब क्या है कि 7 a की जगह हम 3 रख देंगे और 3 के जगह b के जगह हम 4 रख देंगे। ठीक है, 5 दिया 15 पाल 15 और 4 × 8 7 × 21 और 4 × 12 21 - 12 कितना 23
23 रेशियो, अगर 21 में से तो 9 जो है, तो हमारे पास कितना हो गया कि 23 रेशियो 9 जो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स इट, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार है, बहुत सिंपल। अगर मान लीजिए कि इसको अगर हमको बनाना था एक और दूसरा फॉर्म में, कैसे बनाना था, दूसरा फॉर्म में, तो इसका तरीका दूसरा देखिए कैसे बनाते हैं इसको। चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि यदि इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तीसरा जो है इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तीसरा को सॉल्व कीजिए जरा। तीसरा क्या है कि ए रेशियो बी का मान हमको दिया है, ए रेशियो बी बराबर कितना है, तो 5 रेशियो 7 तो पूछ रहा है तो 6a² माइनस 2b² 6a² माइनस 2b² रेशियो b² माइनस a² का मान बताए, b² माइनस a² का मान बताए। अब क्या करना है, हमारे पास मान दिया हुआ है, इसको हम पहले तो भिन्न के रूप में लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको 6a² माइनस 2b² अपॉन में और b² माइनस a² बराबर 5 रेशियो 7। इसमें ये तो मान हमारे पास दिया हुआ है ना, इसको हम पुट कर दे इसमें। चलिए पुट कर देते हैं, तो 6 अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 2 का जो है b का अगर मान लीजिए स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा यहाँ, और b का स्क्वायर मतलब कि 49 और a का स्क्वायर मतलब 25। 25 छक कितना होता है, 25 छक कितना होता है, 25 छक 30, 6 दूना 12 और 3 15, 25 छक जो है 150 होता है, और माइनस 98, 49 दूना 98 और 24 में अगर पड़े तो 24 हमारा पास यहाँ पर बच जाएगा। अब इसको हम माइनस कर दें पहले तो हमारे पास 150 में से 58 जाएगा तो 52 और पौन में 14, अगर 13 चौका 52 और 6 चौका 24, तो हमारे पास इस प्रकार जो है हमारे पास यहाँ पर आंसर जो होगा 13 रेशियो 6, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है, चौथे नंबर प्रश्न है बहुत सिंपल, बहुत साधारण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है यदि, देखिए हमको मालूम दिया है 5a प्लस 3y 5a माइनस 3y है ना। अब क्या करना है, इसका मान जो हमको 7 रेशियो, देखिए अब इसको बहुत ही साधारण तरीके से जो हम पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में अप्रोच बता रहे थे, उस अप्रोच को यहाँ पर लगाना है। जैसे कि हमारे पास दो टर्म है, जैसे कि एक हो गया कि एक xy में है, उसी टर्म को जो रिपीट माइनस में किया गया, समान टर्म है यहाँ पर। तो एक तो यह हमारे पास यह ऑप्शन है कि इसको हम क्रॉसपोंडिंग गुना करके बना दे, क्रॉसपोंडिंग गुना करके यहाँ पर बना सकते हैं, क्रॉसपोंडिंग गुना कर दे, या तो इसको जो हम चलिए बताते हैं तरीका। एक ऊपर वाले में से ऐसे क्वेश्चन रहे जब एक प्लस में टर्म रहे और एक माइनस में टर्म रहे, तो एक को ऊपर वाले को पकड़ लेना और एक जो है नीचे वाले को पकड़ लेना। आप इसमें से क्या करना कि ऊपर वाले और नीचे वाले को ऐड करना है एक बार, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना। तो 7 3 10 हो गया, ऐड करते हैं तो अगर मान लीजिए इसको अगर इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 में से अगर 3 माइनस करते तो 4 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये 5 से ये 5 कट गया, और हमारे पास क्या बचा कि x बराबर कितना बचा, x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2। तो हमको पूछ रहा है कि x रेशियो y का जो है मान बताना है, कितना बताना है, x रेशियो y का मान बताना है। x रेशियो y का मान हमारे पास 3 रेशियो 2 आ जाएगा, इस प्रकार इसका आंसर बन जाए। अब इसको करो, लेकिन उसमें जो था कि कैलकुलेशन बढ़ जाता है, जैसे कि हो गया 5 तिया 15x प्लस 3 तिया 9y। अब देखिए 7 है ना, तो 5 7 35x, 7 तिया 21। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, इधर प्लस है उधर जो है माइनस में है, ठीक है। एक x वाले को उस भाग फेंक देते हैं, y वाले टर्म हमारे पास क्या है तो 21x है, उस भाग जो है माइनस है तो मिस भाग लाएंगे तो प्लस हो जाएगा।
अब चलिए ये प्लस जो है प्लस में है, अगर इधर प्लस में है, अगर बराबर को उस भाग जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 15x जो है ऐसे, और 9 और 21 जो है कितना हो जाएगा 30y, और 15x में से 35x में से 15x जो है माइनस कर देंगे तो हमारे पास 20x बच जाएगा यहाँ पर। और इसको अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ काटना चाहते हैं तो y बराबर 2 और x बराबर 3 आ जाएगा। अब हमको पूछ रहा है कि भाई x अपॉन में y का वैल्यू बताना है, x अपॉन में y का वैल्यू बताना है, यानी कि x रेशियो y का मान बताइए। तो x हमारे पास 3 है और y जो हमारे पास 2 है। इस प्रकार जो है इसका भी आंसर बन सकता है और इसका भी जो है आंसर बन सकता है। क्लियर है? दोनों मेथड आपको हम बता दें, आपको जैसा लगे उस तरीके से बनाइएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इसी तरीका का क्वेश्चन है। देखिए यही टॉपिक, यही जो है यही मेथड पर क्वेश्चन है। 5वां नंबर है कि 7x प्लस वाई 7x माइनस वाई, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है कि 7 और रेशियो जो है ऐसे 2। अब क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या करना है भैया? तो देखिए यहाँ पर जब हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन बताया है, इसमें एक टर्म को इसको पकड़ लेना, एक टर्म y को पकड़ लेना है, तो हम पकड़ लेते वैसे ही। अगर चाहे तो इसको आप क्रोस्पोंडिंग गुना करके भी बना सकते, क्रोस्पोंडिंग है ना, क्रोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको जो ऐसे बनाना है, हमको बनाना है दूसरा मेथड से। 7 में से अगर हमने बताया है कि इस दोनों को ऐड कर दीजिए और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दे, 7 2 9 और अगर माइनस कर तो 5। अगर ये काटना चाहते हैं तो कट जाएगा या अन्यथा नहीं भी कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर हमको बताना है कि अगर काटना चाहते हैं तो नहीं कटेगा यहाँ पर। चलिए तो हम बताते हैं 35x y 35 और 36y और यहाँ 9। अब इसको क्या करना है कि 3 3 9 17 5 35, ये कटने वाला नहीं है ना। अब चलिए इसको हम बताते हैं। x का मान हमारे पास यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको x का मान हमारे पास 9 दिया हुआ है और y का मान 35 दिया हुआ है। इस प्रकार x और y का रेशियो कितने हो गया कि x का मान 9 और y का मान 35। आंसर दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे दूसरे क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।